अभी हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के लिए। वहाँ महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी में, और वहाँ एक आश्रम में संपर्क किया तो हमारे जानने वाले ही थे, हमारे पूज्य विशाल दास जी महाराज जी। तो उनके वहाँ हमारे आवास भोजन आदि की व्यवस्था हुई। हम सुबह सुबह जल्दी से उठ करके निकल गए हैं दर्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें बताया गया था कि आप 7:30 बजे तक आ जाएं, तभी आपको वीआईपी लाइन में लगने को अवसर मिलेगा, वीआईपी लाइन से आपको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो वहाँ पर हमारे संजय शर्मा जी करके हैं, तो उन्होंने एक व्यवस्था कर दी थी, ताकि हम वीआईपी लाइन में जा करके दर्शन किए। मतलब बिल्कुल सामने गर्भगृह में। और यहाँ पे नगाड़ा वाला तो बहुत तेजी से बजा रहा था। एक हमारे जानने वाले थे आचार्य जी, वहाँ के जो पुजारी थे, तो उन्होंने फिर हमारा प्रसाद भोग जो था वो भगवान को अर्पित किया। उसके बाद में उन्होंने सारे जो उस मंदिर में जो बड़े, उस परिसर में, मंदिर के परिसर में जो बड़े शिवालय थे, वहाँ पर वो हमें ले गए और वहाँ पर दर्शन कराए। वहाँ पर हमने उनको जलाभिषेक किया, और एक जगह तो भगवान को, उनके ऊपर श्रृंगार चल रहा था उनका, तो वहां पर जाकर के हमने उनको चंदन आदि अर्पित किया। एक मित्र थे जो अभी भस्म आरती करते हैं भगवान महाकाल की, शिवांग गिरी जी महाराज। तो हमें था कि भाई उनसे भी हम मिलेंगे, फिर जाकर के उनसे मिले। प्रियांशु जी को थोड़ा निर्देश भी दिया कि भाई महाराज जी को थोड़ा अच्छे से गाड़ी आदि चलाया करो, थोड़ा ध्यान भी रखो। तो फिर हम वहाँ से निकल लिए, तो वहाँ पर आचार्य जी ने हमारे लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी की व्यवस्था की, जो हमें पार्किंग तक ले जाती थी। फिर हम पार्किंग पहुंच गए, और पार्किंग पहुंच करके फिर हमने टोल पे जा करके कुछ से टोल शुल्क पड़ता वो दिया। फिर वापस आकर के हम फिर पूज्य विशाल दास जी महाराज जी से अनुमति लेकर के और उनसे कुछ संवाद किया कि अब हम निकल रहे हैं। हमारी जब उन्होंने कैंपर वैन देखी हमारी कि भाई ये तो बड़ी अच्छी है, सारी सुविधाएं हैं इसमें, तो बड़ी मतलब प्रशंसा करने लगे उसकी। हाँ, उनसे अनुमति आदि लेकर के और प्रसाद आदि पा करके फिर हम तो अभी हम निकल चुके हैं उज्जैन से, और महाकालेश्वर के दर्शन किए हम सभी ने। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अब ओमकारेश्वर के लिए। तो आज इसका फोटो खींचो, फोटो खींचो इसका फोटो। नहीं ऐसे कैसे क्या नाम है? हाँ? नाम क्या है इसका? फोटो खींचो। यहाँ पर हम पहुंच गए थे मंदिर में, लेकिन रास्ते में कई सारे शिवालय और प्रतिमाएं स्थापित कर रखी थी। वहां पर शनिदेव का भी मंदिर था, और वहां पर प्रांशु पहुंचते ही मतलब ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव का तेजी से इसने जयकारा लगाया, और तब तक हम गेट पे पहुंच गए थे। तो मुख्य द्वार पे पहुंचते वहां की जो कलाकृति है एक बहुत ही अद्भुत थी। तो उसको देख करके और हमारे पूर्वजों की जब स्मृति आती है कि उन्होंने कितना अच्छे से बनाया होगा उसको, तो वहां पर भगवान का ये दृश्य है, वहां पर जो शिवलिंग है। दर्शन करके हम निकल जाते हैं फिर अपनी गाड़ी के पास। रास्ते में बहुत सारे नर्मदेश्वर शिवलिंग की एक दुकान थी जहाँ पर वो मिलते हैं शिवलिंग, क्योंकि वैसे मान्यता है कि नर्मदेश्वर जो होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, आप उनको ऐसे ही रख सकते हैं अपने घर में। तो सबको लगी थी भूख, तो हमने प्लान किया, सबने आज बनाएंगे तहरी। तहरी मतलब तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं, और इधर तो फिर वहाँ पे पतंजलि का चावल दिख गया, तो फिर इनको सबको और पसंद आ गया कि भाई अपना ही ब्रांड है। तो फिर इन लोगों ने चावल खरीदे, फिर आगे पहुंचे। बड़ी मुश्किल में ढूंढते ढूंढते सब्जियां नहीं मिल रही थी, तो फिर एक दादाजी मिले, तो हमें वो ले गए सब्जी की दुकान पे। तो हम लोगों ने सब्जियां खरीदी, हरी सब्जियां, टमाटर, आलू और मटर आदि सब्जियां आदि लेकर के हम पहुंच जाते हैं गाड़ी में। तो गाड़ी में तुरंत तैयारी करने लगते हैं फटाफट फटाफट। तो अंकित जी आलू छीलते हैं और वहां पर सारे अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर देखा प्रांशु के चेहरे पे बच चुके थे 12, और फिर डिग्गी खोली
फिर उससे ड्रॉवर, 2 ड्रॉवर हैं, उनको खोला, उसमें से एक में पूरा गैस चूल्हा रखा हुआ है और एक तरफ सामान रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे सामान हैं, मसाले आदि। तो उसको निकाला और फिर हमने चेक किया, क्योंकि उस पे मैंने कुछ मार्किंग नहीं कर रखी कि किस डिब्बे में क्या है। भगोने में डाला तेल, तेल था वो पतंजलि का। फिर उसमें अलग अलग मसाले डाले। पीछे लोग अपना भोजन कर रहे थे अपना बना करके। तो ये देसी तरीके से उन्होंने बनाया था अपना चूल्हे पे ही, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हमने अपनी गैस पे ही, अपनी वैन में ही हमने अपना चूल्हा जलाया और फटा। आधा डालो पहले, फिर देखता हूँ। हाँ, सोयाबीन दो, ऊपर धूल होगी। ये पकड़ मिल गई। ये मसाला नहीं था। हाँ, बस 20 मिनट। ये तो अभी माता जी ने भेजा है, तो अभी आज उनको सबको घी भी खिलाएंगे और ये चावल नीचे लग जाए तो बहुत अच्छी बनने वाली है। ये का गैस का तेज कर देता हूँ। ये हमारा पुलाव तैयार है। तो हमारा बच्चा ये भूखा हो गया था। इसके साथ अचार नहीं अच्छा लगेगा भाई। नहीं, अचार कमाल है, दानेदार घी है। तो चलो भाई, अब खाते हैं प्रसाद। फिर हम आगे निकल जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं आश्रम पे, और फिर हम आज एक दिन यहाँ स्टे करेंगे। आज फिर हम आज शाम को निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं भाई। हाँ।